हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार व मिन गज़बिल जब्बार व मिन शर्रिल कुफ़्फ़ार। अल इज़्ज़तु लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि निअमतिन व अस्अलुल्लाह मिन कुल्लि खैरिन व अऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर्रिन वस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़न्बिन। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यद अस्ल मा फिल वजूद सिर्रिल्लाह फी कुल्लि मौजूद व नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अल ख़ातम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ कल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिर अतशिहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिर ताबिईन लहू अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लअनिल इसाबत अल्लती हारबतिल हुसैन व शायअत व बायअत अला क़त्लिही व क़त्ल अंसारिही। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। अल्लाहुम्मा खुस्स अंत अव्वल ज़ालिमिन बिल्लग़्नि मिन्नी वब्दा बिही अव्वलन सुम्मा अस्सानी वस्सालिस वर्राबिअ। अल्लाहुम्मा लअन यज़ीद खामिसन व लअन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियादिन व इब्न मरजानत व उमर इब्न सअदिन व शिमरन व आला अबी सुफियान व आला ज़ियादिन व आला मरवान इला यौमिल क़ियामा। अल्लाहुम्मा लअन बनी उमय्यत कातिबतन। अल्लाहुम्मा लअन बनी उमय्यत कातिबतन। अल्लाहुम्मा लअन आकिलतिल अकबाद यब्न आकिलतिल अकबाद। अल्लाहुम्मा लअन अअदा आले मुहम्मदिन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्त वत तागूत। अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्त वत तागूत। अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्त वत तागूत। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अंता मुंज़िर व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक की अदायगी को दुरूद की कैफियत में महसूस करके बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद। परवरदिगार आलम कदीर बिज़ात अला कुल्ल शैइन कदीर, वो माबूद मुतलक, वो कादिर मुतलक, वो अला कुल्ल शैइन कदीर, वो हन्नान, वो मन्नान, वो दयान, वो नबील, वो कफील, वो जलील, वो मुनील, वो दाने को शिगाफ्ता करके उसके अंदर से हरी कोपल निकालने वाला, वो अपनी गुफ्तगू को कुरान मजीद का जामा पहना देने वाला, वो अव्वलुल अव्वलीन, वो आखिरुल आखिरीन, वो माबूद मुतलक, वो कादिर मुतलक। कुरान मजीद के अंदर कुरान जो इस्लाम का दस्तूर है, कुरान जो इस्लाम का कानून है, कुरान जो रसूल का क़यामत तक बाकी रहने वाला मौजज़ा है, कुरान जिसमें हर खुशकोतर का जिक्र मौजूद है, कुरान जिसमें दहशत भी है, दुआ भी है, विगा भी है, कुरान जिसमें तासुर भी है, मुबस्सिर भी है, असर भी है, कुरान जिसमें जो ताज्जुब भी है, अजूबा भी है, अजायब भी है, अजब भी है, कुरान मजीद जिसमें हर खुशकोतर का जिक्र मौजूद है। उस कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह तौर पर हर उस इंसान को जिसका तौहीद अदल नबुव्वत इमामत और क़यामत के ऊपर यकीन हो, वाज़ेह तौर पर यह इरशाद फरमा रहा है कि इन्नमा अंता मुंज़िर व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। रसूल आप अजाब से डराने वाले हैं और हर कौम के लिए एक हादी मौजूद है। मौजूद था नहीं, मौजूद है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
हर कौम के लिए एक रहबर, हर वक्त के लिए एक रहनुमा, हर दौर के लिए एक रहबर, हर कौम के लिए एक हादी। हादी ऐसा नहीं कि जिसको चंद ओबाशों ने, बदकुमाशों ने, कल्लाशों ने चोर बाजार में जाने के बाद घोषित फरमा दिया हो ये हादी साहब है। कह रहा हूं आपके सामने कि चंद ओबाश और बदकुमाशों ने मिलकर जिसे ये कह दिया हो कि जनाब ये हादी साहब है। नहीं, हादी ऐसा नहीं कि जो खुद साज हो, बल्कि हादी वो कि जो खुदा साज हो। हर कौम के लिए एक हादी मौजूद है, हर दौर के लिए एक रहबर मौजूद है। अंदाजे अल्फाजे रब्बानी इस बात की गम्माजी कर रहे हैं कि कौमें बाद में हादी पहले खल्क हुए। पहले हादियों को खल्क किया, फिर कौमों को खल्क किया। पहले हादियों को खल्क किया, फिर कौमों को खल्क किया। चूंकि मशीयत इलाहिया है कि पहले जरूरत को खल्क करो, फिर साहिब जरूरत को। मैं बड़ी इल्मी गुफ्तगू करने के मूड में हूं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मजीद और कानून इलाही यह है कि पहले जरूरत को खल्क करो, फिर साहिब जरूरत को खल्क करो। चूंकि ये जितने रहबर हैं, जितने हादी हैं, ये अपनी अपनी कौमों के लिए जरूरत थे। परवरदिगार आलम ने कौमों से पहले खल्क किया है। बड़ी बात कह रहा हूं किबला है। अब नतीजा क्या निकला कि आदम अपनी कौम से पहले खल्क हुए, नूह अपनी कौम से पहले खल्क हुए, इब्राहिम अपनी कौम से पहले खल्क हुए, जिकरिया अपनी कौम से पहले खल्क हुए, इस्माइल अपनी कौम से पहले खल्क हुए, मूसा अपनी कौम से पहले खल्क हुए। ये सब के सब नबी अपनी अपनी कौमों से पहले खल्क हुए, लेकिन नूर रसूल इन सब से पहले खल्क हुआ। क्यों खल्क हुआ? चूंकि ये जितने भी अंबिया थे ये अपने अपनी कौमों के लिए जरूरत थे, रसूल इन सब के लिए जरूरत था। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहु अकबर या रसूल हैदरी। जितने भी अंबिया है ये सब का सब अपनी अपनी कौमों के लिए जरूरत, रसूल इन सब के लिए जरूरत। तो रसूल तो चले गए, अब बाद रसूल हिदायत की जरूरत है या नहीं, इस बात का जवाब दे मुसलमान कि रसूल के बाद हिदायत की जरूरत है या नहीं। कारी साहब, रसूल के बाद हिदायत की जरूरत है या नहीं? जी हां, बिल्कुल है। कुछ कह रहा हूं आपके सामने। रसूल के बाद हिदायत की जरूरत तो बिल्कुल है। तो फिर हादी तो बता कि हादी कौन है। जाहिर है कि अगर किसी ने तीर भी मारा तो वो क्या कहेगा, वो जो फला कारी साहब है, फला मुफ्ती साहब है, फला जनाब है, वो जो है वो हादी है। अच्छा, वो हादी है, हादी है वो? कहा कि जी हां हादी है। तो हादी की तो सिफत में यह बात होनी चाहिए कि वो जिंदगी के एक लम्हे में भी जाहिल न रहा हो। मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने।
बात है कि जिंदगी के एक लम्हे में भी जाहिल न रहा हो। अब अगर किसी से कहा जाए जनाब आपके पास कोई ऐसा हादी है, बता सकते हैं कि जिसके बारे में आप ये दावा कर सके कि वो हुजूर जो है जो फला फला मोहल्ले में रहते हैं, जिनकी सफेद बुग्गा दाढ़ी है, बिल्कुल कह रहा हूं आपके सामने, वो जो है अल्लाह ताला की तरफ से बनाए हुए हादी साहब है। रूए जमीन पर सांस लेने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों से मेरा खिताब है कि कोई हादी ऐसा है उनके पास कि जिसकी तरफ इशारा करके वो ये कह सके ये अल्लाह ताला की तरफ से बनाए हुए हादी साहब है। अरे मेरी बात पे गौर कीजिएगा जो बात मैं कह रहा हूं। जाहिर सी बात है कि वो यही कहेगा हुजूर जो है वो हादी है। अच्छा तो जरा सा एक बात ये भी बताओ, इनसे पूछ के कि इनकी उम्र कितनी है इस वक्त। कहा कि जनाब इस वक्त तकरीबन 83 पार कर चुके हैं ये भाई जोर से मत कह देना, नंबर के बड़े मसले चल रहे हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, फिर सलवात पढ़ो मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इस वक्त इनकी कितनी उम्र है? कहा कि जनाब 80 82 83 पार कर चुके हैं। तो जरा सा इनसे यह बात भी पूछ लो कि क्या 83 दिन की उम्र में भी इनका इल्म उतना ही था जितना इस वक्त है? तो जवाब यह देगा जी नहीं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अरे इन्होंने भी पहली क्लास पास की, फिर दूसरा दर्जा पास किया, फिर उस्ताद के सामने मुर्गा बने, शंटियां खाई, पाना जाना का कायदा पढ़ा, तब ये तदरीजी मंजिलों से गुजरते हुए यहां तक पहुंचे। अरे मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, तदरीजी मंजिलों से गुजर के यहां तक पहुंचे हैं। अच्छा तो इसका मतलब यह हुआ कि आलिम चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, कुतुब मीनार से ऊंचा क्यों ना हो जाए, कितना ही लंबा क्यों ना हो, लखनऊ में पढ़ रहा हूं मैं, लखनऊ में पढ़ रहा हूं, मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए, चाहे जितना भी लंबा क्यों ना हो, पढ़ा लिखा, वो यही कहेगा जी नहीं जब ये पैदा हुआ है तो कतन जाहिल था जब से पैदा हुआ था, तो बाद में तदरीजी मंजिलों से गुजरता हुआ यहां तक पहुंचा है। अच्छा यानी पता यह चला कि बड़ी से बड़ी शख्सियत का आगाज जहालत है। तो यह कानून कुदरत है कि जो जिंदगी के एक लम्हे में भी जाहिल रहे अल्लाह उसे हादी नहीं बनाता। अरे जरा सा मेरी बात को गौर करो। अब सिवाय हमारे कायनात में कोई भी ऐसा हादी पेश करे कि जिसकी जिंदगी में एक लम्हा भी जो है तवज्जो, तो आपके पास ऐसा हादी है? बेशक है। कहां है? 13 रजब की शब को आ जा। अरे कुछ कह रहा हूं आपके सामने, मेरे हैदरी 13 रजब की शब में आ जा, बुलंद हाथ करके दोनों, अली मौला, सबके सब हाथ उठा के, अली मौला, 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 जंग में सिक्का, अली मौला, अली मौला, हर मुल्क में सिक्का, अली मौला, अली मौला,
अली मौला अली मौला हैदरी। अगर तुझे ऐसा हादी देखना है कि जो जिंदगी के एक लम्हे में भी जाहिल न रहा हो, तो 13 रजब की शब को आ जा, हमारे नहीं अल्लाह के घर आ जा। कि एक बीबी बैतुश्शरफ से बरामद हुई और आहिस्ता 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 कदमों के साथ खाना काबा के नजदीक आई। खाना काबा के नजदीक आने के बाद उस बीबी ने अपने महबूब से खिताब करना शुरू किया। न जाने उस बीबी की आवाज में क्या कैफियत थी कि खाना काबा की दीवार ने मुस्कुरा के उस बीबी का इस्तकबाल किया। तशरीफ ले गई और एक बच्चे को जन्म दिया। 16 रजब को फिर बानिया इस्लाम सरकार खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। खाना काबा में उस बच्चे को अपनी आगोश में लिया। मुतवज्जे हो जाइए जरा। उस बच्चे को अपनी आगोश में लिया। जैसे ही उस बच्चे को अपनी आगोश में लिया, बच्चे ने आंखों में आंखें डालने के बाद मुस्कुरा के कहा, या रसूल अल्लाह, कहिए तो तौरात सुनाऊं। अरे मेरी बात पर गौर कीजिएगा। कहिए तो इंजील सुनाऊं, कहिए तो मुनाजात ज़बूर सुनाऊं या कुरान सुनाऊं। अरे जब बड़ी से बड़ी शख्सियत का आगाज जहालत है, तो ये बच्चा 3 दिन का बच्चा 4 आसमानी किताबें आगोश में आने के बाद पढ़ कैसे रहा है। अब जरा सा नतीजा निकाल दूं, 2 ही बातें हैं कि या तो अल्लाह ने अपने वादा के मुताबिक इस हादी को बाइल्म खल्क किया, या फिर अबू तालिब की अहलिया के पास इतना इल्म था कि जिसने 3 दिन में बेटे को। अरे मेरी बात, या फिर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की अहलिया के पास इतना इल्म था कि जिसने 3 दिन में बेटे को 4 आसमानी किताबों का इल्म दिया। दोनों में से कुछ तो मान। माने कैसे? माने कैसे? अगर अली अलैहिस्सलाम के इल्म का कायल हो गया, अरे मेरी बात पे गौर कीजिएगा, अगर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के इल्म का कायल हो गया जबान से, दिल से तो कयामत तक भी नहीं हो सकता। सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। अली की विलायत के कायल तो मेरे अजीजों दिल से वही होते हैं कि जिन्होंने आलमे अरवाह में अली अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार कर रखा है। हाँ, बहुत से लोग आपने देखे होंगे।
इसलिए कि अगर अली अलैहिस्सलाम को मान लिया तो फिर रसूल को वैसा ही मानना पड़ेगा जैसा अली मनवाए। रसूल सुन रहे हैं, या अली तुमने तौरात मूसा से अच्छी सुनाई, बहुत बड़ा नतीजा निकालने वाला हूं। इंजील ईसा से अच्छी सुनाई, मुनाजात ज़ुबूर दाऊद से बेहतर सुनाई, कुरान बिल्कुल ऐसे सुनाया जैसे हम पढ़ते हैं। या रसूल अल्लाह, कुरान तो भी नाजिल भी नहीं हुआ। अरे कुरान तो अलग बात है, अभी तो आपने नबुव्वत का ऐलान भी नहीं किया और आप तस्दीक भी कर रहे हैं कि जिन पर यह किताबें नाजिल हुई उन सबसे बेहतर तुमने पढ़ी है। आप अली अलैहिस्सलाम के इल्म की तस्दीक कर रहे हैं आखिरी आदमी तक। आप अली अलैहिस्सलाम के इल्म की तस्दीक फरमा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आप अली के इल्म की तस्दीक फरमा रहे हैं, पढ़े लिखे तो आप हैं ही नहीं। कह रहा हूं आपके सामने, मुसलमानों ने आपको मदरसे के अंदर तख्ती और बस्ता ले जाते हुए तो देखा ही नहीं। है? और आप तस्दीक फरमा रहे हैं। का हम तस्दीक फरमा रहे हैं कि इनके वरासा जिनके ऊपर ये नाजिल हुई है किताबें, उन तमाम से बेहतर अली अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। या रसूल अल्लाह, ये बात कहने की जरूरत क्या थी? कहा कि मैं रसूल हूं, कयामत तक क्या क्या होने वाला है सब जानता हूं, कि एक जमाना आएगा लोग बाग मेरे बेटे हुसैन से इब्राहिम को अफजल बताएंगे, मूसा को अफजल बताएंगे, ईसा को अफजल बताएंगे और इस्मतों की दुहाई देंगे। मैं रसूल अल्लाह आज अली की विलादत के तीसरे दिन खाना काबा के सहन में खड़े होने के बाद यह ऐलान करता हूं कि यह नबी अपने ऊपर नाजिल होने वाली किताब को जब अली से बेहतर नहीं पढ़ सकते तो अली से बेहतर हो कैसे सकते? अरे बड़ी बात कह गया मैं। मुतवज्जे आप हज़रात, तो या रसूल अल्लाह आपने इल्म अली की तस्दीक फरमाई। क्यों फरमाई? ताकि अब शायद रसूल ये जवाब दें, ये अली अलैहिस्सलाम के इल्म की तस्दीक इसलिए कर रहा हूं कि कल जब ये दावत जुल अशीरा में मेरी रिसालत की तस्दीक करे तो कोई बदबख्त ये न लिख दे 10 बरस का बच्चा था, मोहब्बत में तस्दीक कर बैठा। ओ बेवकूफ की औलाद, ये 4 आसमानी किताबों का आलिम तो पैदाइश का तीसरा दिन था। यह है अली अलैहिस्सलाम। किसी की क्या मजाल, किसी की क्या हैसियत कि अली अलैहिस्सलाम की खिदमत बेकसपनाह में खिराज अकीदत पेश कर सके। मैं क्या बात याद दिलाऊं आपके, तवज्जो के साथ सुन लीजिए और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के फजाइल सुन के मस्त हो जाइए। बात आ रही है क़िबला ज़हन के अंदर, तवज्जो। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो परवरदिगार आलम से कहा, है मेरे महबूब, हिजाब में महजूब होके तो तुम मुझसे गुफ्तगू कर रहा है। अरे मेरी बात पर जरा सा गौर कर लीजिए कि हिजाब में महजूब होके तो तुम मुझसे गुफ्तगू कर रहा है। महबूब 2 कमानों के फासले पर बैठा हुआ हूं। ये मेरे परवरदिगार
मुझसे ज्यादा इस बात का कौन शाहिद है, मुझसे ज्यादा इस बात को कौन जानता है कि तू खालिक अजसाम है, जिस्म नहीं रखता। अरे मेरी बात पर गौर कीजिएगा। मुझसे ज्यादा इस बात का कौन शाहिद है कि तू जिस्म नहीं रखता, मुझसे ज्यादा इस बात का कौन शाहिद है कि तेरे हाथ पैर नहीं है, लेकिन ए मेरा माबूद तू आजिज भी तो नहीं। देखिए लखनऊ में पढ़ रहा हूं, ये जरा सा जहन में रखिएगा। ये मेरे माबूद बेशक तू जिस्मानियात से मुबर्रा है, लेकिन ए मेरा परवरदिगार तू आजिज भी नहीं। ठीक नक्शा खींचा है मेरे हबीब, मैं आजिज नहीं हूं। चाहता क्या है? कहा कि मेरे महबूब मेजबान मेहमानों से हाथ मिलाया करते हैं। अरे मेरी बात पर गौर कीजिए। मेजबान मेहमानों से हाथ मिलाया करते हैं। कहा अच्छा मेरे हबीब चाहते क्या हो? कहा कि मेरा महबूब, ये तिबला जुमला दे रहा विकार भाई, नैयर भाई, तिबला हैदर भाई, जितने जी फहम अफराद हैं 1 मिनट में नाप लूंगा। क्यों? इसलिए कि अली अलैहिस्सलाम की विलायत का कायल कभी जाहिल होता ही नहीं। नहीं, अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का इकरार करे फिर जाहिल हो। भाई किसी और का मानने वाला अगर ये दावा करे तो जहालत उसका फंडामेंटल राइट है। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब देखता हूं, ए मेरा हबीब ठीक नक्शा खींचा तुमने कि मैं खालिक अजसाम हूं, मैं जिस्मानियात से मुबर्रा हूं। चाहता क्या है? चाहता क्या है? चाहता क्या है? कहा कि ए मेरा महबूब मैं तेरा लम्से वहदत चाहता हूं। अरे मैं कुछ कह रहा हूं तिबला, ना बात ही खत्म हो गई। तेरा लम्से वहदत चाहता हूं। अच्छा मेरे हबीब ठीक है, फिर मैं तजसीम और तखलीक से मावरा एक हाथ, दिखाई न देने वाला एक हाथ, दिखाई न देने वाला एक हाथ, दिखाई न देने वाला एक हाथ तेरे दोषे नबूवत पर रखूंगा। अलामत यह होगी कि तेरे दिल के अंदर ठंडक उतर जाएगी। अरे जरा सा बेदार होइए तो फिर सुनाऊं मैं बात। जब तेरे दिल के अंदर ठंडक उतर जाए समझ लेना तेरे महबूब का हाथ तेरे दोषे नबूवत पर आ गया। यह वाकया सुन लिया ना आपने। अब इससे अगली बात सुनिए। जब हुजूर मेराज से तशरीफ ले आए, असहाब सबके सब बैठे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सारा वाकया माजरा बयान किया। हस्सान बिन साबित भी उसी बज़्म में था। हस्सान बिन साबित उसने कहा, तवज्जो, उसने कहा, लोगों ने उससे सिफारिश की कि हस्सान आज तो कुछ मौला अमीरुल मोमिनीन का कसीदा सुनाओ। हस्सान खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद उसने कहा कि मुझसे कहा गया है कि मैं अली अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान करूं, अली के फजाइल बयान करूं, अली का जिक्र करूं, इसलिए कि अली अलैहिस्सलाम का जिक्र वो जिक्र है कि जो जहन्नुम के भड़कते हुए शोलों को खामोश कर देता। लेकिन मेरा यह फैसला है कि मैं तारीफ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? आती नहीं? का आती भी है। मेरी बात पे गौर कीजिए। आती भी है, भाती नहीं का भाती भी है। करता क्यों नहीं? मुस्कुरा के कहा कि जो तुमसे बड़े बड़े थे, जो जविल अलबाब थे, वो अली को खुदा मान के गुमराह हो गए। तुम क्या समझोगे? तो मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने। जो बड़े बड़े थे वो अली को खुदा मान के गुमराह हो गए। तुम क्या समझोगे? लेकिन जब तुमने कह दिया है तो तुम्हें तशना भी नहीं छोड़ सकता। रसूल ने हमसे एक बात बताई थी मेराज की,
तुमने भी सुनी, हमने भी सुनी कि जब बरूदत हुब्बे वहदत से रसूल का दिल बर्फ से ज्यादा ठंडा हो गया तो हुजूर ने समझ लिया कि माबूद मुतलक का हाथ इनके दोषे नबूवत पर, फिर देखिए मेरी तरफ देखिए, इनके दोषे नबूवत पर, रसूल के दोषे नबूवत पर अल्लाह का हाथ आ गया। अलामत अल्लाह ही ने बताई थी कि जब दिल बर्फ से ज्यादा ठंडा हो जाए समझ लेना हमारा दिखाई न देने वाला हाथ तेरे दोषे नबूवत पर आ जाएगा। फिर सुनिए कि तेरे दोषे नबूवत पर हमारा दिखाई न देने वाला हाथ आ जाएगा। कहा कि बेवकूफो, तुमने इससे कोई नतीजा निकाला हो या ना निकालो, आखिरी आदमी तक तवज्जो। देखता हूं कि मेरे मौला की मोहब्बत किस किस के दिल में बसी हुई है कि तुम ये मुझसे कह रहे हो कि मैं अली के फजाइल बयान करूं, मैं अली के फजाइल बयान करूं, मैं अली के फजाइल बयान करूं। ओ पागलो, जिस जगह मुझे अल्लाह का हाथ दिखाई दिया वहां मुझे अली के कदम दिखाई दिए। करने के बाद अरे 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 से बताइए मेरे अजीजों, मैंने मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की फजीलत में एक बात पढ़ी, दिल खुश हुआ या नहीं? बताइए बताइए, दिल खुश हुआ या नहीं? अरे सब बोल के बताइए, खुश हुआ है या नहीं? ये खुश हुआ क्यों है? तो मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने, अब सब का सब ये खुश क्यों हुआ है? बताऊं क्यों हुआ है? सब के सब मिलके एक साथ बताइएगा हां और ना में, हां और ना में। एक सवाल पूछ रहा हूं आप हजरात से कि आप लोग जंग सिफीन में मौजूद हैं? क्यों कह रहे हैं भाई नहीं है? है? कमाल। अच्छा जो है वो हाथ उठाएं, जो नहीं है वो भी हाथ उठा दे। है? अब मैं दोनों को समझा रहा हूं कि जिन्होंने मना किया है वो भी हैं, जिन्होंने कहा है कि है वो भी है। अरे मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने। एक शख्स आज जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की खिदमत में, मेरे मौला मेरा भाई नहीं था, अगर मेरा भाई होता तो वो भी आपकी तरफ से जंग सिफीन में शहीद होने वालों में होता। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा तेरा भाई तो हमारे साथ था। ये मेरे मौला उससे तो इंतकाल किए हुए इतना अरसा गुजर चुका। कहा कि सुन, इस जंग में जो बच्चे मां के शिकमों में है वो भी है। अरे सुनिए, जो बाप के असलाब में है, जो कयामत तक पैदा होने वाले, जो कयामत तक पैदा होने वाले हैं और बापों के असलाब में है वो भी है। मेरे मौला कैसे कैसे, तवज्जो आखिरी आदमी तक कैसे? कहा कि जो मेरा है कयामत
जो मेरा है, फिर सुनिए जुमला, कि जो मेरा है कयामत तक मेरा रहेगा, उसे जमान और मकान मुकय्यद नहीं कर सकते। अरे चाहे वो जिस भी कौम के अंदर हो, अरे आप गौर नहीं फरमा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कौम में हो, किसी भी हल्के में हो, किसी भी लिबास में हो, जो मेरा होगा कयामत तक मेरा रहेगा। और जो माविया का है, चाहे वो किसी भी कौम में हो, हाय हाय, जो मेरा है वो कयामत तक मेरा रहेगा, चाहे किसी भी कौम में हो, चाहे किसी भी जगह हो, चाहे किसी भी मुल्क में हो, चाहे किसी भी लिबास में हो। और जो माविया का है कयामत तक माविया का रहेगा, चाहे किसी भी कौम में हो, चाहे किसी भी जगह हो, चाहे किसी भी जगह हो, चाहे किसी भी जगह हो, चाहे किसी भी लिबास में हो। ज़मान और मकान मुक़य्यद नहीं कर सकते। पीछे तक मेरी आवाज जा रही है ना? जरा सा हाथ उठा के यकीन दिला दीजिए कि हाँ, सलवात भी पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो मेरा है कयामत तक मेरा रहेगा, जो माविया का है कयामत तक माविया का रहेगा। ज़मान और मकान मुक़य्यद नहीं कर सकते। फज़ाइल कानों ही से तो सुने जाते हैं या नाक से सुने जाते हैं? बताइए भाई, आप भी यहीं से सुन रहे हैं, दुश्मन भी यहीं से सुनता है या कहीं और से सुनता है? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। भाई आपके चेहरे पे बशाशत क्यों आ जाती है? आप ही के चेहरे क्यों खिल जाते हैं? ये दूसरों ही के चेहरे, मुखालिफ ही का चेहरा कमर दर अकरब से बदतर क्यों हो जाता है? आप हजरात से गुजारिश है कि हैदर भाई और एहसन सईद साहब की दोनों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में जनाब सैयदतिन निसाइल आलमियान सलामुल्लाह अलैहा की नाले पाक के सदक़े में इनको शफाअत कामिल और आजिल अता हो, इसलिए एक मर्तबा बुलंद आवाज से सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आप ठीक तो हो गए, अब अगर आवाज धीमी आई तो मैं ये समझ लूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए कि इतने हजार लोगों ने सलवात पढ़ी है, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। सलवात पढ़ मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तवज्जो। अच्छा, मेरा दिल चाह रहा है भाई, मैं एक चीज सुनाना चाह रहा हूं। ये बताइए कि पढ़ना कितनी देर है? तवज्जो। ये आपके चेहरे बशाश क्यों हो जाते हैं? इस पे तो बड़ा जबरदस्त एक मर्तबा
बहुत बड़ा हंगामा हो गया था इसी बात के ऊपर, इसी जंग सिफ़ीन में। जिन लोगों ने सुना है वो जरा सा दोबारा लुत्फ ले लें, चंद ही लोगों ने सुना है, लेकिन अब हजारों लोग सुन लें। आज के शीयों का मेयार, आज के मुहिब्बों का मेयार आकल और उम्र आस का जरा सा आप इसको मवाजना कर लेना। सुना दूं किबला? जबरदस्त जंग, जंग सिफ़ीन, भयानक जंग। माविया को किसी ने आके खबर दी कि भाई वो तेरे लश्कर में मौला अली के लश्कर के कुछ लोग आ गए हैं। अरे किसने खबर दी है? कहा कि गुप्तचरों के अनुसार यह ज्ञात हुआ है। हिंदुस्तान में रह रहा हूं भाई, खुदावंद आलम अहले बैत के सदक़े में मेरे मुल्क की हिफाजत करे। जो मेरे मुल्क को नजर बद से देखते हैं, खुदावंद आलम उनकी आंखों को फोड़ दे। इसलिए कि ये मुल्क है जहां आने के लिए हुसैन इब्न अली ने तमन्ना की है। यहां हर तरीके से कितनी आजादी के साथ हम इमाम मजलूम हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम करते हैं, दूसरी जगह तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तवज्जो, ताकि हमें यह खबर मिली है कि अहले बैत कि हाँ हमारे लश्कर में मौला अली के लश्कर के कुछ लोग आ गए हैं, और वो अली के फजाइल सुना सुना के लोगों के दिलों को अली की तरफ मायल कर रहे हैं। तेरे लश्कर में रिवोल्ट होने वाला है, बगावत होने वाली है। अरे अब ये भागा भागा, भागने की तो इनके पीरों को आदत रही है। यही तो एक गुराता था जिसकी वजह से बचा हुआ था। सलवात पढ़िए मोहम्मद आलम। भागा भागा अपने वजीर उमर आस के पास गया। मुझे यह खबर मिली है कि हमारे लश्कर में मौला अली के लश्कर के कुछ लोग आ गए हैं। कहा फिर क्या परेशानी है? कहा परेशानी है अली वाला और हमारे लश्कर में आ जाए। कि बात अलग है कि हमारा वाला अली के लश्कर में चला जाए। मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने, लेकिन यह बात बर्दाश्त से बाहर है। हमारे लश्कर में मुझे ऐसे ऐसे खबर मिली है, जल्दी जल्दी कर रहा हूं मैं आपके सामने। कोई ना कोई इसका सद्देबाब बना। तेरी अक्ल की बैसाखियों पे तो मैं हुकूमत करता हूं। कहा घबरा मत, घबरा मत। 1 मिनट में सारे जितने भी अली के चाहने वाले हैं 1 मिनट में पकड़ लूंगा। 1 मिनट में, फकत 1 मिनट में। कहा कैसे? कि तू अली की मदहा में एक महफिल रख दे। नुक्ता संजो की दुनिया में पढ़ रहा हूं। तवज्जो कि तू अली की मदहा में एक महफिल रख दे। मैं महफिल रखूं? तुझे रखना पड़ेगी अगर अली वालों को पकड़ना है। फायदा क्या होगा इसका? ताकि इनाम रख दे कि जो अली की मदहा में सबसे जबरदस्त शेर पढ़े उसे सबसे जबरदस्त इनाम दिया जाएगा। का इनाम भी मैं दूं, ताकि अगर अली वालों को पकड़ना है तो तुझे ये तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। ताकि मगर मेरा क्या फायदा है इसमें? मेरा क्या फायदा ये बता। ताकि फायदा क्या है? कमीन गाहों में अपने लोग बिठा दे। ये याद रखना कि कमीन गाहों ही से वार करते हैं, और कमीन गाहों से वार करना
ये माविया की सुन्नत है। तवज्जो। कहा कि फिर इसका फायदा क्या होगा मुझे? कहा कि मुझे ये सुनिए बात कि मैं जानता हूं इस हकीकत को कि जब तुम महफिल रखेगा, अली की मदह में कसीदा खान कसीदा पढ़ेगा, तो ये अली वालों की फितरत में है, ये अली वालों की फितरत में है कि जब कोई अली वाला अली के फजाइल सुनता है तो उसका चेहरा खुशी से खिल जाता है। और मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने, देख रहा हूं कि खिल किस किस के चेहरे रहे। कि ये अली वालों की फितरत है कि जब वो अली के फजाइल सुनते हैं तो उनके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। तो ये जो कमीन गांव के अंदर हमारे लोग बैठे हुए होंगे ना, जिसका चेहरा खुशी से खिलता हुआ दिखाई दे, फौरन नाम लिख लेना अली वाला है। और जिसका चेहरा, ये भी मुझे ही कहना पड़ेगा, अपने हिस्से का काम अपना आप कीजिए, कहूं भी मैं समझूं भी मैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद का। जिसका चेहरा बलाए नागहानी से बदतर हो जाए वो हमारा वाला है। कहा तजवीज तो तेरी बहुत उम्दा है। तिबला अब बात पेश कर रहा हूं, तबलीग का बहुत नाम सुना होगा आप हजरात ने, सुना है या नहीं? बताइए, तबलीग का नाम सुना है ना? सुनते हैं कि इसके सींग होते हैं बड़े बड़े, है ऐसा ही है क्या तिबला? कुछ मैं बता रहा हूं तबलीग क्या होती है, जरा सलवात पढ़ो मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तवज्जो, ये प्रपोजल किसने रखा कि अली की मदह में महफिल रख? उमर आस ने। महफिल रखी किसने? माविया ने। अली की मोहब्बत में रखी, अदावत में? बताइए बताइए बताइए। अब इतनी सी गुफ्तगू के बाद नतीजा निकाल रहा हूं कि कुर्सी के इस्तेहकाम के लिए अगर कोई अली की महफिल रखे तो वह अली वालों की सुन्नत नहीं है। अरे कुछ कह गया आपके सामने। उसने एक बेश कीमत मोतियों का हार रख दिया इनाम में कि जो भी अली की मदह में सबसे जबरदस्त शेर सुनाएगा उसे यह हार इनाम में दिया जाएगा। जैसे ही हार देखा तो उमर आसी का उस हार के ऊपर दिल क्यों ना आ जाए। उन्होंने कहा कि भाई ये बखील इब्ने बखील इब्ने बखील इब्ने बखील इब्ने हुजूम है। इसका मतलब आवाज पीछे ज्यादा जा रही है। ये तो कयामत तक भी किसी को हार नहीं दे सकता, मगर मैं भी लालच इब्ने लालच हूं। अगर इसके बाप से न ले लूं तो मुझे भी उम्र है आस कौन का। सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद को। आ रही है इस तरफ भी आवाज? मुझे नहीं आ रही इस तरफ से। तवज्जो,
लाजवाब शायर है, एक एक लफ्ज पर तवज्जो। अब एक ही शेर सुनाऊंगा मैं और देखता हूं कि मेरे मौला के चाहने वालों की मोहब्बत किस किस दिल के अंदर जो है वो करमतें बदल रही है। मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्लानर, अली अलैहिस्सलाम के कातिल के दरबार में अली की मदह कर रहा है, अली के चाहने वालों को छांटने के लिए। आज मैं अली अलैहिस्सलाम की दहलीज पर बैठकर, शहजादी बतूल सलामुल्लाह अलैहा के सहन में बैठकर वो बात दोहरा रहा हूं अली के दुश्मनों को छांटने के लिए। अब देखता हूं आमादा है इम्तहान देने के लिए, तो फिर मैं सुनाऊं। उमर आस खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद उसने कहा कि बेआल मोहम्मदिन उरफ़ सवाबु वफी अबयातिहिम नज़लल किताबु। खुदा की कसम, पंजों के बल अगर खड़े ना हो गए तर्जुमा सुनने के बाद तो शेर सुनाने का लुत्फ ही कुछ नहीं। कहता कि बेआल मोहम्मदिन उरफ़ सवाबु। कहा कि माविया सुन, ये आले मोहम्मद, ये आले मोहम्मद, ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अजीम तरीन हकीकत काहिरा है कि अगर ये न होते तो कायनात में किसी को सुराग भी नहीं लगता कि हक किस चीज का नाम है। ना ना ना, दूसरा मिसरा कहता है, फिर दूसरा मिसरा, या तो सबके सब भेजा कीजिए मगर ना क्यों खामखा से अहमद कर रहे हैं। बाबा ने बुलंद सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेआल मोहम्मदिन उरफ़ सवाबु वफी अबियातिहिम नज़लल किताबु। ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम वो अजीम तरीन हकीकत काहिरा है कि अगर ये ना होते तो कायनात में किसी को हकीकत का सुराग भी ना लगता कि हकीकत किस शय का नाम है। वफी अबयातिहिम नज़लल किताबु। और सुन के कहने वालों ने इनकी शान में जो लातादाद कसीदे कहे हैं, इनकी शान में लातादाद कहने वालों ने जो कसीदे कहे हैं, ए माविया, उन लातादाद कसीदों में से एक कसीदे के एक शेर का नाम कुरान मजीद है। लुत्फ भी नहीं आया सुना। चलिए आखिरी शेर सुना रहा हूं इसका। कहता है वमन लम यला मिन अअदाए अलीजिन। जानता है, सुन, जानता है कि तुझसे और मुझसे बड़ा कायनात में कोई अली का दुश्मन तो नहीं। काले, हाँ, तू ये खिताब हमसे छीनने की कोशिश किए हुए है। न जाने कितनी नजिस आगोशों के अंदर तो हमने करमतें बदली है, तब तो ये खिताब पाया। वैसे मैं कुछ कह रहा कहा कि तो फिर ठीक है, वमल्लम यला मिन अअदाए अलीजिन फलैसा लहुन निजात वला सवाबु। कि जब तक हम जैसे अली के कमीन तरीन दुश्मनों के ऊपर कोई लानत न कर दे, न उसके लिए सवाब है न निजात है। सब मिलके बोलो, सुनाने का मकसद यह है, सुनाने का मकसद यह है। और फिर
एक शेर और याद आ रहा है, सुना रहा हूं। अमीरुल मोमिनीन अलीयुन ज़ुखरी शफीउन ली इज़ा कामा हिसाबु, कि जब अली की अदावत के जुर्म में फरिश्ते हमें जहन्नुम की तरफ घसीट के ले जा रहे होंगे और हम फरिश्तों को चकमा देने में कामयाब हो गए। और अली अलैहिस्सलाम पुले सरात पर खड़े होंगे हिसाब किताब लेने के लिए, तो ए माविया, अली वो रहम दिल है कि अगर हम मुंह लटका के फरिश्तों को चकमा दे के मुंह लटका के अली के पास जाके खड़े हो गए, अली हमारी शफाअत कर देंगे। मैं कुछ कह गया आपके सामने, ये कौन कह रहा है तिबला? अली अलैहिस्सलाम का जानी दुश्मन है। अब आप हक और इंसाफ से बताइए कि अली अलैहिस्सलाम को वो तो यहां तक जानता है, कह रहा हूं आपके सामने, सबके सब मेरे सामने अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के दावेदार बैठे हैं या नहीं? भाई अली अलैहिस्सलाम के कातिल को अली की यहां तक मारिफत है, तुम चाहने वालों को कहां तक होनी चाहिए? तुम्हें कहां तक होनी चाहिए? इस बात के ज़ैल में ये बात कहना चाह रहा हूं कि मेरे मौला ने जाहिल को कभी पसंद नहीं किया। अपने लिए वक्त निकालिए, पढ़िए, किताबें पढ़िए, दौर बहुत खतरनाक आता जा रहा है। जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होंगे अहले बैत के दुश्मनों का मुंह नहीं तोड़ सकते। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलाम के इल्म की तस्दीक की रसूल ने। रसूल वो के जिसके लबों के ऊपर वही इलाही का पहरा, वो तस्दीक कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तस्दीक कर रहा है अली अलैहिस्सलाम के इल्म की, है? तो अब जरा सा नतीजा निकाल रहा हूं किबला कि अल्लाह ऐन इल्म, अल्लाह ऐन इल्म, नबी शहरे इल्म। अल्लाह ऐन इल्म, नबी शहरे इल्म, अली बाबे इल्म। और इस दरवाजे पे लगा हुआ है ताला, चाबी है वक्त के इमाम के पास। अरे मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने, जिसने अपने जमाने के इमाम को खुश कर लिया उसे चाबी मिल गई, जिसे चाबी मिल गई उसने ताले को खोल लिया, जिसने ताले को खोल लिया वो फिर दरवाजा भी खोलेगा, जो दरवाजा खोलेगा वो शहर के अंदर भी दाखिल हो जाएगा, यानी खुदा तक पहुंच जाएगा, है या नहीं? इन्नमा अंता मुनज़िर वले कुल्ले कौमिन हाद, रसूल आप अज़ाब से डराने वाले हैं, हर कौम के लिए खादी मौजूद है। इस आयत के अंदर दो चीजें हैं तिबला, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का जो ओहदा है, हजरत का जो ओहदा है वो है अल्लाह के अजाब से डराना, और उनके हकीकी जानशीन का ओहदा है हिदायत करना।